अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मालिक तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे ऊपर ही पूरा इल्जाम आ जाएगा। बेटा, यह मालिक को क्या हो गया है? मैं घर में थी तो मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आ गई। बालक, उसको मत छूना। तुरंत उससे दूर हो जाओ। वह मरा नहीं है। किसी ने उसके ऊपर एक भयानक श्राप लगा दिया है। अगर तुम उसके पास खड़े रहे तो उस श्राप का असर तुम पर भी हो सकता है। पीछे हटो और सावधान रहो। ये पक्का उसी शैतान का काम होगा जो 20 साल पहले यहां आया था। वह शैतान जिसे भी श्राप देता है वह कभी नींद से बाहर नहीं आ पाता। वह इंसान जिंदगी भर गहरी नींद में ही पड़ा रहता है, मानो उसकी आत्मा किसी अंधेरी शक्ति के कब्जे में हो। लेकिन बाबा, कोई तो उपाय होगा ना उनको बचाने का? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वह इस अनंत नींद से बाहर आ सके और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए? सिर्फ एक ही तरीका है जिस तरीके से इसे बचाया जा सकता है। उस शैतान को हराना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम किसी तरह वहां से वह दिव्य फल ले आए तो हम इसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उसी फल में इस श्राप को तोड़ने की शक्ति छिपी हुई है। बाबा, मैं उस फल को ले आऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। मैं मालिक को बचा कर रहूंगा। चलिए बाबा, मैंने मालिक को घर में सुरक्षित छिपा कर रखा है। मैं उस फल को लाने और मालिक को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बालक, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। अब तुम्हें ही अकेले जाना पड़ेगा और उस दिव्य फल को लेकर आना पड़ेगा। याद रखना, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि की परीक्षा होगी। लेकिन बाबा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फल लेना है? और वह दिव्य फल मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कहीं गलती से कोई और फल ना ले आऊं। वह दिव्य फल तुम्हें ड्रैगन फ्रूट जैसा दिखाई देगा। उसकी चमक साधारण फलों जैसी नहीं होगी। उसे देखते ही तुम समझ जाओगे कि वह कोई आम फल नहीं। उसके बाद रामू दबे पांव अंदर आने लगा। थोड़ी देर बाद उसके सामने दो रास्ते आ गए। दोनों ही रास्ते अंधेरे और रहस्यमयी लग रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद रामू ने फैसला किया कि वह दूसरे रास्ते पर जाएगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने लगा। मुझे यहाँ किसी इंसान की बू आ रही है। रामू फल लेकर वापस लौटने लगा। तभी अचानक उसे बाहर का वातावरण अलग लगने लगा। रामू जैसे ही गुफा के बाहर आया,
उसने देखा कि बाबा गुफा के किनारे अधमरी हालत में बैठे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वे बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। ये देखकर रामू घबरा गया और तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ा। यह आपको क्या हो गया बाबा? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। आखिर यहाँ आपके साथ क्या हुआ? क्या बताऊं बालक, तुम्हारे जाने के बाद वह शैतान यहां आया था। उसने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया और फिर चला गया। जाते जाते वह बड़बड़ा रहा था कि कुछ ही दिनों में वह सारे गांव वालों को मार डालेगा। इसलिए मेरी चिंता छोड़ो और तुरंत जाकर मालिक को बचाओ। गांव के सभी लोगों को भी इस खतरे के बारे में बता दो और उन्हें यहां से चले जाने के लिए कहो। उसके बाद रामू दौड़ते दौड़ते गांव की तरफ जाने लगा ताकि वह जल्दी से मालिक को ठीक कर सके और गांव वालों के साथ वहां से निकल सके। माँ, हमें जल्दी इस गांव को छोड़कर जाना होगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं सुबह पंचायत में सबको ये बात बताऊंगा और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। और माँ, मैं वह दिव्य फल ले आया हूँ। इस फल का रस निकालकर मालिक को पिला देना। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे और उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। रामू, इतनी सुबह सुबह तुमने सभी गांव वालों को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? सरपंच जी, हमें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। वह शैतान वापस आ गया है। बस करो रामू, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। कोई शैतान वैतान नहीं होता। लेकिन सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। बाबा भी अधमरी हालत में है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। शायद तुम डर गए हो और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ सरपंच जी। अगर हमने देर कर दी तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा और न ही किसी को छोड़ने दूंगा। रामू सही कह रहा है। सरपंच जी जिसे रामू बाबा कह रहा है वह मेरा भाई था। मैं अभी गुफा के पास से देखकर आ रहा हूँ। वह गुफा के किनारे मरा हुआ पड़ा है। हमें रामू की बात मान लेनी चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या? क्या यह सच है? अगर ऐसा है तो हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। मेरे गांव वालों, तुरंत अपना जरूरी सामान लेकर यहां से निकल जाओ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, कोई भी इस गांव में वापस नहीं आएगा। और इस तरह रामू ने अपने मालिक, खुद को और सारे गांव वालों को बचा लिया। सभी लोग सुरक्षित रूप से गांव छोड़कर निकल गए और एक दूसरे गांव में बहुत दूर जाकर रहने लगे। रामू की